बात पहुंचा नहीं पा रहे। और ये काम वही कर सकता है जिसे मैनेज करने की मतलब मैनेजमेंट की आइडिया हो। जो व्यक्ति मैनेज करना जानता है वही इंसान प्लानिंग का काम कर सकता है। लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, यानी हमारे पास दूसरा विकल्प और ऑप्शन होना ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास प्लान किया हुआ है तो प्लान के साथ हमें दूसरा भी एक ऑप्शन रखना ज़रूरी है। जैसे कि कई सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं अपना सेल बढ़ाने के लिए, किसी चीज़ की बिक्री बढ़ाने के लिए। जैसे कि लोग एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं और उसके बाद प्राइस घटा देते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं। फिर सेल्समैन या फिर कोई चीज़ का वो लोग डिक्लेरेशन बताते हैं कि नए नए ऑफ़र आ रहे हैं कि आप ये खरीदो, एक चीज़ खरीदोगे तो आपको दूसरी चीज़ मुफ्त मिलेगी। इस तरह से दूसरे ऑल्टरनेटिव से भी वो अपनी तैयारी रखते हैं। कंसर्न विद फ्यूचर, इस तरह से आपको प्लान करना चाहिए जिससे आपके फ्यूचर की मीन्स अच्छी मार्केट का वैल्यू या लो मार्केट का वैल्यू दोनों में आप इक्वली सफल हो सको। यानी कि पहले आप इवैल्यूएट करो, हमेशा एवरेज का टारगेट लेके चलना चाहिए। अगर आप हाई प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करोगे तो हमेशा नुकसान पाओगे। तो अरेंजमेंट आपको हमेशा ऐसी करनी चाहिए जो प्रेजेंट और फ्यूचर का एवरेज हो। कंटिन्यूस प्रोसेस, प्लानिंग कभी रुकती नहीं है। जब तक आप कोई भी संस्था, बिजनेस या कोई भी चीज़ चला रहे हो तो आपको हमेशा कंटिन्यूसली हर टाइम के लिए प्लान करके चलना ज़रूरी है। जैसे कि हर दिन की प्लानिंग करनी ज़रूरी है। कल के लिए मुझे आज प्लान करना है, अगले हफ्ते के लिए मुझे इस हफ्ते प्लान करना है, अगले महीने के लिए मुझे इस महीने प्लान करना है। इस तरह से हमें कंटिन्यूसली हमेशा ये काम करते ही रहना होगा। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी, यानी वस्तुओं के बारे में भी हमें सोच के रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान एसी खरीदता है तो क्या वो बिना प्लान किए कर लेता है? अगर उसकी मान लो खाली 5000 रुपीज़ सैलरी है या 8000 रुपीज़ सैलरी है और अगर वो एसी खरीद लेगा तो क्या वो लाइट बिल का खर्च उठा पाएगा? नहीं। इसलिए कोई इंसान अगर कहीं अपना पैसा अटकाता है तो वो उसके लिए उससे पहले प्लान करता है कि क्या वो उस सामान को सही उपयोग में ला पाएगा या नहीं, तो ही आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रिक्वायर्ड डिसीजन प्रोसेस, यानी डिसीजन लेना सही टाइम पर और सही तरीके से, वही मेन प्लानिंग का प्रोसेस होता है। यानी प्लानिंग तो हम हर कोई कर लेते हैं लेकिन सही समय पर डिसीजन लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसी की मदद से आप आपका आगे का प्रोसेस यानी काम आसानी से कर सकते हो। प्लानिंग बिजनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि वो आपके फ्यूचर को सिक्योर करने की एक आपको आउटलाइन देता है, यानी कि एक आपको आइडिया देता है कि आपका फ्यूचर किस तरह से हो सकता है। प्लानिंग हर जगह ज़रूरी है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो सभी प्लान करके ही अपना काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंडिया की, वो ज़रूरत के हिसाब से प्लानिंग करती है और फिर उन्हें अपने लिखित ऑर्डर में लोगों को पहुंचाती है, जिसकी मदद से प्लानिंग कमीशन यानी कि वो सारे लोग मिलके उस पर काम करके, चर्चा करके, जो उसमें से बेस्ट ऑप्शंस होते हैं उन्हें चुनकर उस पर वर्किंग शुरू की जाती है और उसके लिए एक्सपर्ट्स को नियुक्त किया जाता है। सारी एक्टिविटीज़ जो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो होती है उसको सिस्टम के हिसाब से चलाया जाता है। फिर कोई भी चीज़ का वेस्ट नहीं होना चाहिए और कोई भी चीज़ को अवॉइड नहीं करना चाहिए। प्लानिंग के अंदर जितना हो सके फ्यूचर में आने वाली उतार चढ़ाव के लिए मीन्स आपको जितना हो सके उतार चढ़ाव घटाने होंगे। आपको स्टेबिलिटी लानी ज़रूरी है। अगर स्टेबल नहीं है आपका व्यापार तो आप नुकसान पाओगे। फिर हमेशा यूज़फुल वस्तुओं को ही, जो इस्तेमाल में आए उन चीज़ों के ऊपर ही अपना खर्च करें। प्लानिंग की मदद से क्या होता है, एक आपको क्लियर माइंड मिलता है कि आपको प्रिसाइज यानी प्रिसिशन मिलता है। प्रिसिशन का मतलब क्या होता है कि आपका माइंड एकदम क्लियर है कि आपको किस जगह जाना है। स्मूथनेस इन अदर मैनेजरियल फंक्शंस, यानी कि अगर आपका पूरा प्लान अगर तैयार है तो बस आपको क्या करना है, डायरेक्ट करना है और उसके हिसाब से लोगों को उनका काम बताना है। प्लानिंग की मदद से लोग आपको हेल्प करेंगे और आपके एम्प्लॉयज़ आपको सपोर्ट करेंगे। कंट्रोल होना आपके अंदर ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपके बताए गए ऑर्डर को कोई ना कर जाए, इसलिए आप में इफ़ेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए जिसकी वजह से लोगों को आपके प्लान पे कॉन्फिडेंस आए। प्लानिंग जो है वो कोऑर्डिनेशन का काम है, यानी एक इंसान का नहीं, उससे जुड़े हर व्यक्ति का काम है।